हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शंख के बारे में आज बात करूँगी और उससे भी ज़रूरी है कि शंख को घर में आप कैसे रखते हैं। शंख घर में कैसे रखते हैं, क्योंकि जानते ही हैं आपकी जो चीज़ जितनी अधिक फायदेमंद होती है उसका यदि हम दुरुपयोग करते हैं या फिर अनादर करते हैं तो उस चीज़ के उतने ही नुकसान भी होते हैं। तो शंख यदि घर में रखते हैं तो कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और हाँ, शंख का प्रयोग करके कैसे हम भयंकर से भयंकर कर्ज के मकर जाल से निकल सकते हैं। यदि बहुत अधिक कर्ज है, जिसको कि साधारण कहा जाता है सिर से पैर तक कर्ज में डूबे हुए हैं, तो शंख का ये प्रयोग निश्चित रूप से आपको कर्ज मुक्ति दिलाएगा। कैसे दिलाएगा, क्या करना है, वो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, आप खुद ब खुद जान जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शंख को क्या, कैसे और किस तरह से रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपकी आजकल जो वीडियो आ रही है वो सब आपकी रिक्वेस्टेड है, सब आप लोगों के कहने पे ही बनाई जा रही हैं। तो जिसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि ऐसा क्या किया जाए दीदी जिससे कि हम बहुत पूजा पाठ तो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग फ़ोन वगैरह पे मुझसे बात करते हैं वो लोग, देखिए सबकी परिस्थितियाँ अलग नहीं है। कोई मानसिक रूप से कर्ज से लाचार है, धन की कमी से लाचार है, और जब मन साथ नहीं देता है तो आप जानते हैं लाख मेहनत कर लीजिए, पूजा पाठ में शरीर भी साथ नहीं देता है। तो जब मन साथ नहीं देता है तो शरीर साथ नहीं देता है। ऐसी स्थिति में कहाँ हो पाती है पूजा पाठ। तो ऐसे में आप एक अचूक उपाय बताने जा रहे हो जिसको कि आप लोग कर्ज से पीड़ित हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन चलिए उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शंख को घर में रखना कैसे चाहिए। क्योंकि एक चीज़ जानते हैं आप कि शंख का अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो देखिए समुद्र में जो समुद्र मंथन के दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख को भी माना जाता है, कहा जाता है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि देखिए कौड़ियाँ आप क्यों रखते हैं अपने घर में, क्यों आप कौड़ियाँ रखते हैं, सामान्य सी बात है। कौड़ियाँ आप इसलिए रखते हैं क्योंकि वो समुद्र से निकली हुई होती है। शंख की भी वही बात है, माता लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है इस कारण, और शंख भी निकला है इस कारण माता लक्ष्मी का भ्राता कहा जाता है। माता लक्ष्मी का भ्राता कहा जाता है शंख को। तो इसलिए कहा जाता है कि शंख को घर में रख दिया जाए और इसका पूजन किया जाए, या नहीं किया जाए, शंख को विधि विधान से अपने घर में स्थापित कर दिया जाए तो वहाँ पे धन की कमी नहीं होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भोलेनाथ को छोड़ करके बाकी सभी देवी देवताओं का अभिषेक शंख से हो सकता है। तो शंख को देखिए एक दो तरह की शंख होती है, एक दक्षिणावर्ती, एक वामावर्ती। अब दक्षिणावर्ती क्या होती है, तो देखिए शंख, जिस शंख का मुंह दक्षिण की तरफ खुलता है उसको दक्षिणावर्ती बोलते हैं, जिसको मुंह बाएं की तरफ खुलता है वो उसको वामावर्ती शंख बोलते हैं। अब ये चीज़ मौखिक रूप से समझाने में थोड़ा सा कठिन हो रहा है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। अपने हाथ की हथेलियों पे आप शंख को रख लीजिएगा। शंख का जिधर बजाने वाला मुंह है वो अपने शरीर की तरफ रख लीजिएगा और हाथ के आगे की तरफ उसका मुंह रख लीजिएगा। और जिधर मुंह खुलता है वो वाली शंख होती है, यानी कि जिधर मुंह खुलता है, जिधर से जैसे कि एक मुंह की तरह है और वो खुलता है, यानी कि बाएं की तरफ यदि शंख खुली हुई है तो वामावर्ती है, और दाहिने की तरफ खुली है तो वो दक्षिणावर्ती शंख है। तो ये तो हो गई शंख की पहचान। अब जो भी शंख आप रखे हैं, दो शंख मंदिर में नहीं रखी जाती है। और बहुत प्रश्न आप लोगों के आ रहे हैं कि दीदी दो शंख तो नहीं रखी जाती है, लेकिन एक बजाने वाली है और एक दक्षिणावर्ती है, जिसमें कि दक्षिणावर्ती शंख विशेष होती है। कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख को यदि हम घर में रख लेते हैं, मात्र रख लेते हैं, तो हमारे घर में चाहे अनेकानेक दोष हो, हमें धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अब ये देखिए आजकल कलयुग है, मैं आपके सारे भ्रम को क्लियर करती जाऊँ। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ शंख रख लेने से, और आप यदि किसी की, ये भी कहा गया है गीता में कि कर्मण्यवादी कर से, कर्म करना हमारे लिए ज़रूरी है। शंख होगी सकारात्मकता आएगी, आप अच्छे कार्य करेंगे तो आप प्रगति पे जाएंगे। साथ साथ मैं चीज़ों को बताती चल रही हूँ। तो शंख रखना है, लेकिन हमें अपने कार्यों को छोड़कर नहीं बैठना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, देखिए अब कलयुग है तो बिना कर्म किए तो हमें कुछ नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दो शंख आप रख सकते हैं, लेकिन एक बजाने वाली और एक दक्षिणावर्ती। अन्य यदि दो शंख एक प्रकार की है तो दो शंख घर के मंदिर में रखना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ये चीज़ हो गई स्पष्ट आपकी। अब दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि अब आप जो शंख रखते हैं, कभी भी भूमि के स्पर्श करा के शंख नहीं रखा जाता है। शंख को हमेशा या तो शंख के स्टैंड पे रखें या फिर आसन प्रदान करें, कोई प्लेट में रखें, किसी कपड़े पे रखें।
आसन पे शंख को रखा जाता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी भूमि का स्पर्श शंख से न होने दें, नीचे नहीं रखा जाता है, इससे दोष के आप भागीदार बनते हैं। अब एक चीज़ तो ये हो गई आपकी। दूसरा प्रश्न आपका आया था, बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहा है कि घर के मंदिर में शिवलिंग भी रखे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि शंखचूड़ का वध करने के कारण भोलेनाथ को जो है शंख से अभिषेक नहीं किया जाता है, क्योंकि उसी शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हुआ था। ऐसा अलग अलग शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो इस कारण जो है दोस्तों, शंख का प्रयोग हम भोलेनाथ की पूजा में नहीं करते हैं। तो क्या शिवलिंग घर के मंदिर में है तो शंख को हम एक साइड रख सकते हैं या फिर नहीं? तो बिल्कुल रख सकते हैं, बस शिवलिंग से स्पर्श नहीं होना चाहिए, बाकी आप रख सकते हैं। शंख को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि शंख जब भी आप घर के मंदिर में रखते हैं, कभी भी खाली शंख न रखिए, क्योंकि मैंने बोला ना कि जो भी चीज़ आपको जितनी अधिक फायदा देती है, यदि हम दुरुपयोग करते हैं, गलत तरीके से रख रखाव करते हैं, चीज़ों का अनादर करते हैं, तो वो चीज़ हमें उतनी ही ज़्यादा हानि देती है। तो कभी भी शंख को खाली नहीं रखा जाता है। अब कुछ लोग इसमें चावल भर कर रखते हैं, तो देखिए मेरी समझ से या मेरे ज्ञान के अनुसार या फिर मेरे गुरुजी के अनुसार या फिर मेरे घर वालों के अनुसार शंख में चावल भरना उचित नहीं है। बाकी मैं किसी का खंडन नहीं कर रही हूँ, आप लोग भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि शंख में चावल नहीं बल्कि जल भर के रखना चाहिए। जल भर कर शंख को में रखिए, ये बहुत अधिक आपके लिए शुभ होती है। और शंख में जिन घरों में जल भरा रहता है, यानी कि हमेशा प्रतिदिन जो है एक भगवान विष्णु की मूर्ति रखिए, फोटो रखिए, उनका अभिषेक कराइए। चलिए वो तो मैं आगे बता रही हूँ, लेकिन कभी भी शंख यदि आप खाली रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में समस्याएं आती है, अभाव आता है, धन हानि होती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं कि जो भाई बहन बहुत अधिक कर्ज से डूब चुके हैं। देखिए शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन बहुत आए फ़ोन मेरे पास आते हैं जिसमें से ये होता है कि दीदी ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कर्ज से निकल पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर कर्ज हो चुका है और हम अब कर्ज मतलब उसका जो मूल है वो तो दे नहीं पा रहे हैं, हम जो है उसके जो ब्याज वगैरह होता है वो ही देने में बहुत ज़्यादा परेशान है। दिल से कहती हूँ विश्वास करिएगा, बहुत ज़्यादा लोगों को इस उपाय से फ़ायदा हुआ है, अब आप भी कर लीजिएगा। कोई मतलब क्या बोलूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि लोग इतने ज़्यादा अधीर हो चुके होते हैं कर्ज से, क्योंकि इसमें कहने वाली बात नहीं। आप जानते हैं कि कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति क्या पूजा करेगा, उसका दिमाग ही साथ नहीं देता है। लोग मतलब इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि दिमाग और शरीर दोनों साथ नहीं देता है। वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ पूछते हैं कि आप कुछ ऐसा पहनने के लिए बता दीजिए जिससे हम ठीक हो जाए। तो देखिए पहनने पहनाने पे तो मेरा बहुत भरोसा है नहीं कि मैं कुछ ऐसा यंत्र बता दूं जिससे आप ठीक हो जाए। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ आपको बता देती हूँ, या फिर अब वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ कि जो लोग मुझसे बात नहीं कर पाते हैं और कर्ज में हैं, बस विश्वास करिए, मानिए विश्वास और इस काम को करने में लग जाइए। आपका चाहे जितना भयंकर कर्ज हो, देखिए समय ज़रूर लगेगा। ज्योतिष भी एक सीढ़ी है, कभी ये मत समझिएगा कि फट से आपने किया और तुरंत आपको आराम होगा। एक सीढ़ी है, क्रमशः ही आप आगे बढ़ते हैं, क्रमशः ही आप समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। तो चलिए अब क्या करना है इस बारे में हम लोग फटाफट नोट कर लेते हैं। ये प्रयोग शंख का है, कोई इसमें अलग से स्त्रोत वगैरह नहीं करना है। और दोस्तों यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनल अपनी कुंडली दिखाकर ग्रहों की पोजीशन जानना चाहते हैं, तो इन नंबरों पे आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। आजकल इंस्टा पे भी मैं आप लोगों के रिप्लाई वगैरह करने लगी हूँ, तो कोई बहुत ज़रूरी है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको एक भगवान विष्णु की कोई या तो शालिग्राम स्वरूप ले लीजिए, लड्डू गोपाल को ले लीजिए, या फिर आप लड्डू गोपाल शालिग्राम जी को नहीं रख पाते हैं तो आप भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ कोई तस्वीर, कोई मूर्ति ले लें। बहुत अच्छी तो वो मूर्ति होती है जिसमें माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबा रही होती है, वो ले लीजिए। अब ले आकर के किसी शुभ मुहूर्त में आप रख लीजिए, यदि घर में है तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा कहना मानिए, आप कुछ मत करिए, आप बस उस मूर्ति को बिना भाव से, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप टूट चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं और शायद आपको भगवान में भरोसा भी ना हो, तो आप बिना मन से उनसे ये कहिए कि लीजिए मैं अपना फर्ज, अपना कर्म कर रहा हूँ, और आप उनको स्नान करा दीजिए। स्नान के बाद उस शंख में जल भर लीजिए, कुछ मत और करिए, कोई पूजा पाठ मत करिए, उस शंख में जल भर लीजिए। जो आपने स्नान करके शंख खाली किया, उस शंख में फिर से जल भरिए और 3 बार दाहिने से बाएं होते हुए उस मूर्ति के ऊपर से आपको शंख का जल घुमा देना है।
3 बार जैसे गोल गोल घुमा दीजिए, शंख में जल भर के 3 बार घुमा के अपने पूरे घर में छिड़किए, टॉयलेट को छोड़ करके पूरे घर में वो जल छिड़क दीजिए। अब मैं बताती हूँ, किसी भी प्रकार का भयंकर वास्तु दोष हुआ, किसी भी प्रकार का पितृदोष हुआ, किसी तरह की ऐसी समस्या है जिससे निरंतर आप कर्ज में धंसते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपको कर्ज से निकलने का मार्ग मिलेगा। अब ये बहुत साधारण उपाय है और मैं मानती हूँ कि जिसने ये उपाय नहीं किया या नहीं कर पाए वो क्या करेगा। तो ये चीज़ आपको अवश्य करना है और हाँ, प्रतिदिन करना है। किसी भी उपाय में निरंतरता नहीं रही, विश्वास नहीं रही तो कम फायदा करता है। तो कम से कम यदि हो सके तो आप विश्वास करिएगा और निरंतरता मतलब प्रतिदिन ये उपाय करना है। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। एक भगवान विष्णु की मूर्ति होनी चाहिए, शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी, उनको पहले स्नान करा लीजिएगा। आप लोग स्नान करा लीजिएगा, उसके बाद ये काम करिएगा। अब चलिए, आप स्नान भी नहीं करा पाते हैं, एकदम आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो भी आप क्या करिएगा कि शंख में प्रतिदिन जल भर लीजिएगा। सामान्य जो पूजा वाला जल होता है वो भर लीजिएगा और बिना स्नान के भी करा दीजिएगा। लेकिन आपसे यही प्रार्थना है कि कुछ पाने के लिए थोड़ा प्रयास आपको करना होता है, तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ और एक बताती हूँ जिसको कि आप अवश्य करें। किसी ने आपके पैसे ले लिए हैं और अब वो देने से इनकार कर रहा है, फंस गए हैं आपके पैसे, अब आप बहुत परेशान हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना यह है कि आप एक नारियल ले लीजिए, पानी वाला नारियल जो देवी दुर्गा जी को हम लोग चढ़ाते हैं, वो नारियल ले लीजिए और नारियल को अच्छी तरह से उसकी जटाएं हटा लीजिए। यानी कि जैसे हम किसी देवी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हमको नारियल मिलता है तो बिल्कुल साफ़ किया हुआ मिलता है कि ले जा कर के हम सिर्फ देवी जी को तोड़कर चढ़ा दें। वैसे आप लोग उसकी जो खजूरें होते हैं नारियल के, वो हटा लीजिए। नारियल को हटाएंगे तो उसमें 3 आँख जैसे दिखेगी। उस आँख जैसे जो 3 दिखती है, उस आँख में से एक आँख में लोहे की कील से या फिर चाकू से किसी भी तरह से आप उसमें होल कर लीजिएगा। होल करके उसमें आप शक्कर भर दीजिएगा, चीनी भर दीजिएगा। अब इस नारियल, जो कि नारियल पहले ही पानी वाला था, जटा वाला, उसको आपने उसके छिलके हटाए और उसमें होल किया और उसमें चीनी भर दिए। अब उसको ले जा कर के किसी भी अपने घर के आसपास, कहीं भी मंदिर में, पार्क में, कहीं भी सुनसान स्थान में उसको गाड़ दीजिए। थोड़ा सा मिट्टी बस ऊपर से खोदिए और उसको दबा दीजिए मिट्टी में। बस इतना करिए। अब आप पूछेंगे कि ये हमें कब तक करना है, तो देखिए, ये जो उपाय मैंने नारियल वाला बताया वो आप 7 दिन करिए। 7 दिन कब करेंगे आप, तो आप कम से कम 7 शनिवार नारियल वाला उपाय करिए और जल वाला, जो शंख के जल वाला उपाय है, वो बस आप करते रहिए। मुझे लगता है कि इससे आसान कोई उपाय आपके लिए न बना है ना होगा। शंख में जल भरे आप नहा धो करके और उसको आप भगवान के ऊपर से 3 बार गोल गोल घुमाए घड़ी की सीधी दिशा में और ले जा करके आप अपने घर में, अपनी तिजोरी में, और चाहे तो आप अपने ऑफिस में, जहाँ भी चाहे आप छिड़क सकते हैं। दोस्तों, विश्वास मानिए, ये प्रमाणित और शास्त्रीय उपाय है। और यदि मैं खुद के अनुभव की बात करूं तो बहुत सारे लोग संतुष्ट हैं इस उपाय से, जिनके के ऊपर बहुत ज़्यादा बैंक का लोन था, बहुत ज़्यादा बैंक का कर्ज था, आज वो भगवान की कृपा से संतुष्ट हैं। तो बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप विश्वास के साथ इस उपाय को कर लीजिएगा। और हाँ, ये उपाय कब तक करें ये भी आप लोग पूछेंगे, तो जब आपको लगे कि आप संतुष्ट हो चुके हैं, अब आपके जीवन में कर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो छोड़ दीजिएगा। बाकी इस उपाय को करते रहिए। और हाँ, जिनके ऊपर कर्ज नहीं है, धन बढ़ाना चाहते हैं कि घर में धन की कभी कमी ना हो, वो भी कर लें इस उपाय को। तो ये बेहद महत्वपूर्ण उपाय है। शंख के साथ वो गलतियां न करिएगा। और हाँ, दूसरी चीज़ कि लड्डू गोपाल के ऊपर भी आगे वीडियो आने वाली है, तो आप लोगों को जो भी लड्डू गोपाल से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और भोलेनाथ का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा नाम लेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं दोस्तों, बताते हैं कि आपको बातें कैसी लग रही हैं, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, उपाय कैसे आप लोगों के ऊपर कारगर हो रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने ज़्यादा कमेंट में बता रहे हैं कि वो उपाय आप लोगों को लाभ। देखिए, विश्वास तो मुझे पूर्णतया है कि वो उपाय लाभ करेंगे, वो आप लोग मेरी आवाज़ से ही समझ जाते हैं, मुझे बताना नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप लोग के कमेंट आते हैं तो एक पुष्टि हो जाती है। बाकी अन्य लोग जो कि विश्वास रहित हैं, बहुत इधर उधर से गिरे हुए हैं, तो वो लोग को भी बहुत ज़्यादा इससे लाभ होता है। तो चलिए दोस्तों, भगवान का नाम लेते रहिए, बहुत अधिक प्रसन्न रहिए और मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।